अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से संभावित खतरे की आशंका के चलते तुर्की से निकलते वक्त अपना विमान बदलना पड़ा था। ट्रंप ने अब खुद इसकी पुष्टि की है। They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. उन्होंने बताया कि सीक्रेट सर्विस और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी थी कि जिस विमान से वह जाने वाले थे, उस पर खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके बाद उनकी यात्रा का पूरा प्लान बदल दिया गया। दरअसल यह मामला जुलाई में तुर्की की यात्रा से जुड़ा है। ट्रंप नाटो समिट के लिए तुर्की पहुंचे थे। समिट खत्म होने के बाद जब उन्हें अमेरिका लौटना था, तब सुरक्षा एजेंसियों को ईरान की तरफ से संभावित हमले या हत्या की कोशिश का खतरा महसूस हुआ। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रंप की यात्रा को बेहद गुप्त रखने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले आधिकारिक राष्ट्रपति विमान यानी एयर फोर्स वन में सवार हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें गुप्त तरीके से एक छोटे सैन्य विमान में ट्रांसफर कर दिया गया। यह पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त रखा गया कि एयर फोर्स वन को एक तरह के डिकॉय यानी ध्यान भटकाने वाले विमान की तरह इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को एयरपोर्ट पर एक कैटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे विमान तक पहुंचाया गया ताकि उनकी असली लोकेशन और यात्रा का पता न चल सके। अब इस पूरे मामले की पुष्टि खुद ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसे मामलों में सीक्रेट सर्विस और सेना के अधिकारियों की सलाह मानते हैं। उनके मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि मूल विमान पर ज्यादा खतरा हो सकता है और इसलिए विमान बदलने का फैसला किया गया। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यह कोई सामान्य प्रोटोकॉल नहीं था, यानी सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसा इनपुट था जिसे गंभीरता से लेना जरूरी समझा गया। यहाँ सबसे अहम सवाल है, आखिर ईरान से ट्रंप को खतरा क्यों माना गया? अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त तनाव बेहद गंभीर है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव का लंबा सिलसिला चल रहा है। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर किसी भी संभावित खतरे को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। रिपोर्ट्स में इस खतरे को ईरानी हमले या संभावित असैसिनेशन थ्रेट यानी ट्रंप की हत्या की कोशिश से जोड़कर देखा गया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को खतरे से जुड़ी कौन सी सटीक जानकारी मिली थी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। जब ट्रंप को दूसरे विमान में ले जाया गया, तब एयर फोर्स वन में मौजूद बाकी लोगों का क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति के विमान और उनकी वास्तविक यात्रा को अलग अलग दिखाने का मकसद यही था कि किसी संभावित हमलावर को ट्रंप की सही लोकेशन का पता न चले। इसी वजह से एयरपोर्ट पर भी काफी असामान्य सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई। ट्रंप के विमान बदलने की खबर सामने आने के बाद अमेरिका में भी इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ऐसे गुप्त ऑपरेशन असामान्य जरूर हैं, लेकिन बेहद गंभीर खतरे की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रपति की आवाजाही को छिपाने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपना सकती हैं। इस घटना से एक बात साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। इसका असर अब शीर्ष नेताओं की सुरक्षा और उनकी आवाजाही तक दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप का तुर्की से विमान बदलकर निकलना सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि यह अमेरिका ईरान तनाव की गंभीरता का भी संकेत है। फिलहाल ट्रंप ने साफ किया है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर विमान बदला था। हालांकि खतरे की सटीक जानकारी क्या थी, यह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आने वाले दिनों में अगर इस खतरे से जुड़ी और जानकारी सामने आती है, तो यह पता चल सकेगा कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ईरान की तरफ से किस तरह का इनपुट मिला था और आखिर क्यों दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में गिने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी यात्रा के दौरान इतना बड़ा सुरक्षा बदलाव करना पड़ा। फिलहाल इतना जरूर है कि तुर्की से ट्रंप की गुप्त विमान यात्रा ने अमेरिका ईरान तनाव को लेकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान से खतरा अब इतना गंभीर हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा तक को गुप्त रखना पड़ रहा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।